मॉडल अभी कंप्लीट हो गया। तो ये जो मॉडल हमने डिज़ाइन किया है, दिस इज विंडमिल फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग Arduino। ओके, अगर एक विंडमिल में कुछ फॉल्ट होता है लाइक RPM एरर हो या कुछ मैकेनिकल इशू वजह से अगर ये वाइब्रेशन होता है, ओके, नहीं तो अगर टेम्परेचर फायर डिटेक्ट करेगा टावर, तो डिटेक्ट करके अलार्म देगा। ओके, तो RPM डिटेक्ट करने में ये यूज़ किए हैं IR सेंसर। ओके, ब्लेड को डिटेक्ट करके RPM शो करेगा। एंड दिस इज थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसर एंड दिस इज पीजो सेंसर टू डिटेक्ट द वाइब्रेशन। ओके, एंड इसमें LCD डिस्प्ले, Arduino microcontroller, high volt SMS, and this is the amplifier section for the piezo sensor। तो अभी यहाँ विंडमिल बंद है, इसलिए RPM 0 दिखा रहा है। ये रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है, वाइब्रेशन अभी 0 है। ओके, अगर मैं अभी विंडमिल स्टार्ट करता हूँ, ओके, तो अभी RPM वहाँ दिखा रहा है 25। अगर 50 करेंगे तो थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ाएंगे। यहाँ RPM शो कर रहा है प्लस वाइब्रेशन अभी 0 है और टेम्परेचर अभी रूम का दिखा रहा है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे एक अगरबत्ती लेके यहाँ टच करना होगा थोड़ा टेम्परेचर। ओके, LCD में आ गया ओवर टेम्परेचर। ओके, हमने डिले इसमें 5 सेकंड रखे हैं, वो 5 सेकंड तक ऐसे ही अलार्म देगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। एंड अगर यहाँ हमने हल्का सा वाइब्रेशन करते हैं तो इसमें आएगा लो वाइब्रेशन। अगर हम उसको थोड़ा जोर से वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा टाइम तक, ओके, ये वो हाई वाइब्रेशन। हम उसको थोड़ा सा वाइब्रेशन करेंगे, वो आएगा लो वाइब्रेशन। अगर उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वाइब्रेट करेंगे दैट विल बी हाई वाइब्रेशन। ओके, ये हो गया टोटल डेमोस्ट्रेशन ऑफ विंडमिल फॉल्ट एनालिसिस। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है आपको, तो इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हो गया PWM कंट्रोलर। ओके, to change the speed of the windmill। इसको हमने कम से करके RPM वहाँ वारी कर सकते हैं।